उसने गाड़ी में बैठते ही सफ़ीर को फ़ोन किया। सफ़ी कहाँ हो भाई? अभी घर पहुंच जाऊँ? ठीक है मैं आ रहा हूँ। भाई सच में? उस लड़ाका लड़की से? सफ़ीर सुनते तो उछल पड़ा था। सफ़ीर, उसने तंबीह की। ओके ओके, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भाई कि आप शादी कर रहे हैं। शादी नहीं, निकाह। और अभी मैं ये बात मंजर आम पर नहीं लाना चाहता। इससे पहले मुझे अशर फैज़ को उसके अंजाम तक पहुँचाना है। और फारिस पाशा का क्या? उस तक हम अशर फैज़ के ज़रिए ही पहुँच सकते। चलो। कहाँ? हाफ़ी के घर। कौन हाफ़ी? सफ़ीर ने अचंभे से कहा, लेकिन फिर याद आते मुस्कुरा दिया। उसने अपने भाई को कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं लेते देखा था, बल्कि उन दोनों ने कभी किसी लड़की को मुड़कर नहीं देखा था। जिनके घर की इज्जतों को लूटा गया, वो दूसरों की इज्जतों को आंख उठाकर भी नहीं देखा करते। बहजाद शाह ने उसे यही सिखाया था। वो दोनों गाड़ी में बैठकर अब रवां दवां थे अपने सफ़र पर। जहाँ बहजाद शाह पुरसकून तो वहीं सफ़ीर शाह पुरजोश था। उसका भाई निकाह कर रहा था, और वो भी हाइफा से। उससे अच्छी लड़की शायद हो ही नहीं सकती थी। ये फैसला जल्दबाजी का नहीं था, वो जानता था। हाइफा सिकंदर उनके घर की और उस बाग की दहलीज पर अबूर करने वाली पहली लड़की है। हाइफा ने उस सारा रास्ता अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ी और आंसुओं को काबू में किया। वो कैसे कर सकते थे उसके साथ ऐसा? वो ऐसा तो नहीं था। वो उसे कैसी लड़की समझ रहा था? क्या वो बाकियों की तरह थी जो उसके बुलाने पर उसके घर तक चली गई, उसका तोहफा कबूल कर चुकी थी? वो शख्स उसे प्रपोज कर चुका था खड़े खड़े, निकाह की ऑफर। क्या उस शख्स की नीयत में कोई खोट था? नहीं। उसके दिल से आवाज़ आई और फिर खामोशी छा गई। वो घर जाकर सो गई थी, बिना कुछ खाए और कोई बात किए। शाम के 7 बजे आँख खुली तो बाहर आती आवाज़ों पर खुली थी। वो फ्रेश होती बाहर आई तो दुपट्टा सर पर टिका था। अम्मी कौन आया है? बिरयानी बनाई है क्या? उफ, मुझे भूख लगी है। मेरा हैंड बैग कहाँ है? मेरे बाल चेहरे पर आ रहे हैं। और ऐसी कई आवाज़ें सुनते बहजाद शाह के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जो सामने मौजूद सिकंदर साहब ने खूब देखी। अगर हमारे वालिदैन होते तो खुद आते। बहजाद शाह ने आते ही उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखा। मैं समझ गया हूँ आपकी बात मिस्टर बहजाद, और आप लोग यकीनन ना नहीं करते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं समझ गया हूँ आपकी बात मिस्टर बहजाद, और आप लोगों को यकीनन ना नहीं करते होंगे, लेकिन मैं हाँ बिल्कुल नहीं कहूँगा। मेरी इकलौती औलाद है हाइफा, मेरी जान। मैं अपने जैसे आम लोगों में पुरसकून तरीके से, जब वो राज़ी होगी तब उसकी शादी करना चाहूँगा। अंकल प्लीज़ ऐसा नहीं कहें, हम भी आम लोग हैं। पहली बार उन दोनों भाइयों को अपनी सालों से बनाई शोहरत पर अफसोस हुआ। बहजाद शाह खड़ा हुआ और उनके साथ वाले सोफे पर जा बैठा। क्या खुदा की कसम खाई जा सकती है? वो बोला तो सिकंदर साहब ने हैरत से गूंगों से देखा। साइमा बेगम तो उस शख्स को अपने घर देख कर ही हैरान थी। क्या किस्मतें यूं भी मेहरबान हुआ करती हैं? मुझे उस पाक ज़ात की कसम है, मुझे आपकी बेटी को निकाह में लेना है। और यकीन करें, बहजाद शाह आपकी बेटी पर एक आंच नहीं आने देगा। रब के नाम से कुछ बड़ा नहीं होता अंकल। वो उनके हाथ थामता हुआ बोला। सफ़ीर शाह अपने भाई को संजीदगी से देखता रहा। वो शख्स चाहे जाने के काबिल था। सिकंदर साहब खामोश हो गए। क्या इससे आगे कोई बात रह जाती थी? हाइफा जानती है? और आप कैसे जानते हैं उसे? सिकंदर साहब इस्तफसार करने लगे तो वो उन्हें सब बताता चला गया। हम जांच पड़ताल करना चाहेंगे, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हाइफा की रजामंदी है। मुझे मंजूर है, लेकिन आपकी तसल्ली के फ़ौरन बाद मुझे निकाह करना है। रुखसती जब आप चाहें। ठीक है बरखुरदा। वो उस शख्स को देखते ही समझ गए थे कि तरबियत अच्छे घराने की है, लेकिन बेटी का मामला था और हाइफा के लिए वो वैसे भी हद से ज़्यादा हसास थे। बाबा जान कितनी गर्मी है, चलें गोलगप्पे खाने चलते हैं। वो वहीं से चिल्ला रही थी। मुझे जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा? मैं बाहर निकल जाऊंगी अगर मुझे लेकर ना गए तो। बबलू के साथ आज मैच चलेगा, सुन रहे हैं ना बाबा जान? बहजाद शाह मुसलसल मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों की चमक साफ देखी जा सकती थी। चाय लाती हूँ। साइमा बेगम खड़ी हुई थी जब हाइफा की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, जब मैं कोई हक रखता हूँगा तभी पीऊँगा चाय। वो उठा खड़ा हुआ और सलाम करता बाहर निकल गया। उसकी ये आदत भी मियाँ बीवी को पसंद आई थी बहुत। क्या बदतमीज़ी है हाइफा, मेहमान आए हैं और तुम चिल्ला रही हो ऊंची ऊंची। साइमा बेगम ने बाहर निकलते उसे लताड़ा। कौन आया था? तुम्हारे बाबा के मेहमान थे। ओह अच्छा, बिरयानी बनाई है? हाँ जी, चलो बर्तन रखो, खाना खाएं। वो खाना खाते भी अपनी सारी रुदाद उन्हें सुना रही थी। कुछ घंटों पहले जो हुआ था वो भूल गई थी या याद नहीं करना चाहती थी। क्या आप बहजाद शाह को जानती हैं हाइफा? सिकंदर साहब ने संजीदगी से पूछा और हाइफा का हाथ रुका। मैडम खाना खा लें जाकर, मुलाजमा ने कहा। नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। वो बोली तो मुलाजमा सर हिलाती चली गई। वो चांद को देखने लगी। वो इतनी बेवकूफ़ क्यों थी? काश ये सब ना हुआ होता। काश उसकी ज़िंदगी भी आम लड़कियों की तरह होती। खाना लग गया है, आ क्यों नहीं रही? अभी
अब की बार आवाज़ सफ़ीर शाह की थी। मुझे नहीं खाना, मैं बता चुकी हूँ, वो भी संजीदगी से बोली। उसकी तरफ पुश्त थी वहाँ की। भाई इंतज़ार कर रहे हैं, ये नखरे किसी और को दिखाना। वो पास आता उसकी कलाई थामता बोला, बस करें सफ़ीर शाह, क्या चाहते हैं मुझसे बताएं। अभी कुछ देर पहले आपने मुझे बताया कि मेरी हैसियत क्या है, तो अब मुझे अपने साथ मेज़ पर बैठने की दावत क्यों दे रहे हैं। अपने भाई के सामने किसी भी किस्म का नाटक करने से गुरेज करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से मेरी ज़ात को हर्ट किया जा रहा है। क्या बकवास कर रही हो, आहिस्ता बोलो, वो धाड़ा। सफ़ीर, बहजाद के साथ चंद एक मुलाजिम भी वहाँ आए थे कि माह की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। क्या हुआ है माह, बहजाद ने नरमी से पूछा। क्या हुआ है, आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे जानते ना। आपके भाई ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, और जब से साथ है मुझे हर पल ये एहसास दिला रहा है कि मैं नफ़रत किए जाने के ही काबिल हूँ। मेरे वजूद को इसीलिए बनाया गया। इससे पूछें कि ये क्या चाहते हैं मुझसे। बहुत हो गया, ये अपनी नफ़रत में मेरे वजूद की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। वो रोते चीख रही थी और सब खामोश तमाशाई थे। बहजाद ने आंखें बंद करके खोली, जबकि सफ़ीर शाह की आंखें सुर्ख हुई थीं। मुझे जाने दे भाई। वो बहजाद के पास आती उसके हाथ को थाम गई। मुझे आज़ाद कर दे, मुझे कैदी ना बनाए। मैं इस शख्स की नफ़रत के साथ नहीं रहना चाहती जिंदा। वो रोती हुई बोली तो बहजाद ने सुलगती निगाह सफ़ीर शाह पर डाली। चलो। सफ़ीर शाह ने उसका हाथ आगे बढ़कर थामना चाहा तो वो बहजाद के साथ हुई। बहजाद शाह ने सफ़ीर को रुकने का कहा हाथ से। अब फैसला मैं करूँगा सफ़ीर। मैंने समझाया था तुम्हें कि अगर मुझसे मदद मांगी गई तो मैं तुम पर महाफैज़ को फ़ौक़ियत दूंगा, ये जानते हुए भी कि ये हमारी इकलौती बहन की कातिल है। सफ़ीर शाह भी आपे से बाहर हुआ। महा का वजूद सर्द पड़ा। क्या क्या उसने किसी को कत्ल किया था? कब? ये नामुमकिन था। इसकी वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से। सुना तुमने, तुम कातिल हो मेरी बहन की। सफ़ीर शाह धाड़ा था। जाएं सब। बहजाद ने चंद एक मुलाजमों को देखते कहा तो वो सब चले गए। ये नामुमकिन है, झूठ है, इल्ज़ाम है। मुझे इससे तलाक चाहिए मुझे। माँ ने बहजाद को देखते कहा, मर कर भी नहीं, ये मेरे नाम से कभी अलहदा नहीं होगी भाई। सफ़ीर, आज़ाद कर दो माह को। इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं, आप जान मांग ले, लेकिन ये नहीं, ये ताउम्र मेरी बीवी रहेगी। माह सफ़ीर शाह, ये नाम सिर्फ मेरे मरने पर ही इसके नाम के आगे से हटेगा। वो कहता अंदर चला गया। फिरोज़ा, बहजाद ने आवाज़ दी तो वो भागती आई। जी सर। माह आपसे पिछले लॉन वाले पोर्शन में रहेगी। जी सर, बेहतर। बहजाद शाह वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गया तो वो भी बैठ गई। क्या मैंने सच में कत्ल किया आपकी बहन का? बहजाद खामोश रहा। प्लीज़ भाई बताएं। नहीं, शाह जज्बाती है, इस बारे में मत सोचो। क्या हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं? अभी आप आराम करें माह बेटा, फिर कभी बात होगी इस मौजू पर। आप अब आप अलग रहेंगी, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताएं। ओके, वो कहती उठ खड़ी हुई। यही बहुत था उसके लिए कि वो सफ़ीर शाह से दूर थी। बहजाद शाह ने सफ़ीर के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सिगरेट के धुएं से कमरा भरा हुआ था। सफ़ीर, नहीं हूँ मैं आपका सफ़ीर, वो वहीं से बोला। बहजाद शाह का दिल तड़पा। आपने मुझ पर उसे तरजीह दी क्योंकि वो बेगुनाह है। बेगुनाह नहीं, कातिल है वो बीवी है तुम्हारी, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर निभा सकते हो तो बेहतर, नहीं तो अलहदा करो, रुमान है। बस करें भाई, मेरे नाम से वो कभी अलहदा नहीं होगी। न जाने उसे अलहदगी की बात इतनी क्यों चुभ रही थी, लेकिन ये तो तय था कि महाफैज सफ़ीर शाह से कभी अलहदा नहीं होने वाली थी। जो तुम सोच रहे हो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो बच्ची थी तब सफ़ी, होश में आओ, वो अब भी बच्ची है, मासूम। सफ़ीर शाह ने आगे बढ़ते बहजाद को गले लगाया। आंखें नम हुई इस मंजर को याद करते। वो मुझे याद दिलाती है सब। वो तड़प रहा था। तो इसमें उसका क्या कसूर हुआ? यही कि वो उस खानदान से है। भूलो मत, तुम भी उसी खानदान से हो। कल तुम दुबई जा रहे हो सफ़ी। वो सर हिला गया। शायद उसका जाना यहाँ से बेहतर था। बहजाद कितनी ही देर बच्चों की तरह उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा। ये सफ़ीर शाह को पुरसकून करने का एक तरीका था जो उसने बचपन से अपना रखा था। क्या आप बहजाद शाह को जानती हैं हाइफा? सिकंदर साहब ने संजीदगी से पूछा और हाइफा का हाथ रुक गया। जी बाबा, वो गहरा सांस भरती बोली। ठीक है। इसके बाद कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन हाइफा का सांस बंद हो रहा था। क्या उसके बाबा को पता चल गया था? लेकिन उसने तो कुछ भी बुरा नहीं किया था, कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं की थी कि उनकी इज्जत खराब होती। क्या वो उससे नाराज़ थे? ये सोचते हुए उसने रात बमुश्किल गुजारी, लेकिन सुबह अपने बाप को मुस्कुराते देख वो मुतमईन हुई। फिर सिकंदर साहब ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल की थी। उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगा कुछ भी जिसकी बिना पर वो बहजाद शाह को रद्द करते। और क्या कोई खुदा के नाम पर झूठ बोल सकता है? हरगिज़ नहीं। वो शफीक से भी मुस्बत जवाब सुनकर मुतमईन हो गए। भाई, उनका फ़ोन क्यों नहीं आया? मैं क्या करूं, 4 दिन हो गए हैं। सफ़ीर शाह तेज़ी से उसके कमरे में आता बोला। सफ़ी, ये उनका फ़ैसला है, उन्हें वक्त दो, और अगर जवाब ना में होता है तो हम कभी हाइफा सिकंदर को ज़ेरे बहस नहीं लाएंगे।
ये कैसे मुमकिन है? मैं फ़ोन सफ़ी इंतज़ार करो। वो मुतमईन था जैसे रब्बुल आलमीन से हाइफ़ा सिकंदर को अपने नाम लिखवा चुका। सफ़ी फ़्लाइट कब की है? सुबह की। तुम्हें जाना चाहिए, आराम करो। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। वो कहता बहज़ाद के हाथ चूमता निकल गया तो बहज़ाद शाह मुस्कुरा दिया। शफीक का नंबर देखते वो मुस्कुराया, फिर कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगाया। जी सफ़ीक साहब, कैसे याद किया? अच्छी नीयत से ही किया। आपने हाइफ़ा का हाथ मांगा है? सिकंदर ने बताया मुझे। जी ऐसा ही है। मैं अपनी तरफ से जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है? हाइफ़ा अभी छोटी है और फिर आपके सर्कल की लड़कियाँ क्यों नहीं? क्या मोहब्बत करते वक्त हम अपने दिल को बताते हैं? शजरा नसब, ज़ात, रंग, नस्ल, उम्र? वो साफ को था। नहीं, वो मुतमईन हुए। तो बस मेरा मामला भी यूं ही है। लेकिन इतनी जल्दी मोहब्बत वक्त, पता, तारीख कहाँ देखती है शफीक साहब? बस अपनी मरीज़ बना लेती है। हाइफा सिकंदर मेरे दिल को चाहिए थी, बस फिर मेरे दिल ने उसे खुद पर हलाल करने का सोचा और मैंने देर नहीं की। बहुत खूब। वो मुतासिर हुए। वो बहुत मासूम है, बहुत झल्ली सी भी, कभी कभी फजूल भी बोलती है, लेकिन है बहुत मासूम। उसके बाप ने उसे सर आंखों पर बिठाया। सिकंदर बहुत हसास है उसके मामले में। वो मुझे खुद से ज़्यादा हसास पाएंगे हाइफा के मामले में। वो पुरसकून था बेहद, जबकि दूसरी तरफ सिकंदर साहब का दिल मज़ीद मुतमईन हो गया था। वो शफीक साहब के पास ही आए थे बात करने, जिन्होंने बहजाद को कॉल मिला दी थी। ठीक है, जल्द मुलाकात होगी अब तो। शफीक साहब बोले तो वो मुस्कुराया। मुझे इंतज़ार रहेगा। मुतमईन हो अब? शफीक साहब ने सिकंदर साहब से पूछा। बहुत, बस हाइफा खुश रहे, मेरी यही दुआ है। वो नम लहजे में बोले तो शफीक साहब ने मुस्कुराते उन्हें तसल्ली दी। मैं सालों से जानता हूँ बहजाद, किसी किस्म का स्कैंडल नहीं रहा इन भाइयों का इतने सालों में। या ये कहना बेहतर होगा कि उन्हें कभी सिनफे नाजुक के साथ पाया ही नहीं गया। ठीक है, तो घर जाकर बात कर लेता हूँ मैं। सिकंदर साहब मुस्कुराते उठे कि अब दिल पुरसकून था, तमाम बोझ सरक गया था। बिल्कुल, हाइफा से भी पूछ लो। ठीक है। वो घर चले गए जहाँ साइमा बेगम उन्हीं के इंतज़ार में थी। उन्होंने सारी बात उन्हें कह सुनाई तो वो भी खुश हुई। हाइफा को बुला दें साइमा? ठीक है, वो कहती बाहर निकल गई। अंस, हाइफा कहाँ है? वो तो बाहर बबलू की बारी छीन कर क्रिकेट खेल रही है। वो फ़ोन में घुसा बोला। उफ खुदाया, मैं इस लड़की का क्या करूँ? वो बाहर निकल गई और फिर उसके कान पकड़ते वापस लाए। अम्मी छोड़े मेरा कान। तुम्हें शर्म नहीं आती हाइफा? ये तुम्हारी उम्र है बाहर गलियों मोहल्लों में क्रिकेट खेलने की? क्रिकेट खेलने की भी भला कोई उम्र होती है? वो आंख दबाती बोली तो साइमा बेगम ने उसे एक हाथ जड़ा। बाबा बुला रहे हैं तुम्हारे, जाओ। ओके। वो तेज़ी से कहती अंदर चली गई तो वो सर नफ़ी में हिलाती बर्तन मेज़ पर निकालने लगी। जी सिकंदर साहब, आपने बुलाया? वो शरारत से बोली। जी शहजादी, आपको बुलाया खादिम ने। वो भी मुस्कुराते उसकी शरारत का हिस्सा बने। उफ बाबा जान। वो उनके गाल खींचती उनके साथ बैठ गई तो वो उसे अपने हिसार में ले गई। क्या बात करनी है? आप जानती हैं आइफा, मैंने आपसे ज़्यादा कभी किसी को प्यार नहीं किया। आप मेरी शहजादी, मेरा सुकून है। आपके लिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन अब करता हूँ। मैंने आपके लिए एक फ़ैसला किया है और मुझे उम्मीद है आपको मंजूर होगा। क्या फ़ैसला बाबा जान? बहजाद शाह आया था और फिर वो सब उसको बताते चले गए कि कैसे उसने निकाह की इजाज़त चाही, उसकी जांच पड़ताल, शफीक साहब की रजामंदी। वो तो सुनकर हैरान थी। यानी बहजाद शाह ने जो कहा था वो सच था। उसके दिल में पल में उस शख्स की इज्जत बढ़ गई। उसने पहला कदम ही निकाह का उठाया था। शायद वो हाइफा को चाहने लगा था। वो जानता था कि हाइफा सिकंदर किसी किस्म का फजूल ताल्लुक उससे नहीं चाहेगी। वो मुतमईन हुई। आपका क्या फ़ैसला है? बाबा जान, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। वो हमारे घर आ सकते हैं तो ठीक है, घर का दामाद बनाना चाह रही हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो रोती उनके सीने से लग गई। आपकी रुखसती अभी नहीं है हाइफा, अभी सिर्फ निकाह होगा। वो बोले तो वो कुछ मुतमईन हुई। जैसा आप चाहें बाबा जान। वो रजामंदी दे गई तो वो उसका माथा चूम गई और फिर जब से अंश को पता चला उसने बहजाद शाह से मिलने की रट लगा दी। बहजाद शाह को फ़ोन पर हामी भर दी गई थी। उसने अगले हफ्ते निकाह का कहा क्योंकि सफ़ी शाह भी मौजूद नहीं था।